हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पेंटिकॉस्ट संडे में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी आराधना की, सारी महिमा की योग्य है। और पवित्र आत्मा से कहे कि हे पवित्र आत्मा, तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, इस जीवन पर उतर आ। हालेलुया, एक भूख और प्यास के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। इस सुबह में प्रभु आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप सारे आराधना के योग्य हो मेरे प्रभु। हे मेरे पवित्र आत्मा, तेरी हुजूरी को, तेरी मस्सा को प्रभु, तेरे आग के शोलों को प्रभु इस जगह पर प्रभु बरसने दे मेरे राजा। हे मेरे पवित्र आत्मा, छू ले हर एक को मेरे प्रभु, जो आज इस सुबह हमें देख रहा है मेरे राजा। उनके घरों में पवित्र आत्मा की हुजूरी को हम स्वीकारते हैं यीशु के नाम से मेरे प्रभु। इस आराधना में प्रभु तो हमें चला मेरे राजा, और इस आगे के आने वाले हर एक समय में प्रभु तेरी अगुवाई हम पर हो मेरे राजा। आपकी बड़ाई करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए मेरे प्रभु, ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आराधना में जाने से पहले क्यों ना हम हर एक जन अपने हृदय को और अपने मन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यह हमारे भले कामों के लिए नहीं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, लेकिन क्रूस के ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उसने अपने लहू को बहाकर हमारे तमाम पापों को, हमारे श्रापों को मिटा डाला। इसीलिए हम उसकी आराधना कर सकते हैं। उसके वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसका आत्मा हमें वास करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु। जैसे तेरे चेले मेरे प्रभु एक बड़ी प्यास के साथ तुझसे पवित्र आत्मा के लिए मांग रहे थे, उसी समान आज इज़राइल कलीसिया मेरे प्रभु और हर एक कोई जो देख रहा है, हम सब मिलकर प्रभु तुझसे दुआ करते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। रियंदीरे लेवेने नमस्सर लबन लकती खेरे लेवेने नमन तोरो लबोने लखतर लबन लमंदीरे लेवे रिवा शखर लबन लमंदीरे लेवेने नमस्सर लबन लखतर लबोने लगदीरे लेवेने रमंदर लबन रिखा सर लबन नमल लहकतोर लबोने लगदीरे लेवेने रमंदर लबन। क्यों ना हर एक जन अपने मुख को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी हुजूरी को चाहते हैं मेरे प्रभु, तेरी मसा को चाहते हैं मेरे राजा, तेरे उस अभिषेक को चाहते हैं मेरे प्रभु। इस अंतिम दिनों में मेरे राजा, इस सूखे भूमि में मेरे प्रभु, तेरी उस ओस को बरसा मेरे राजा, तेरी महिमा के बादल को इस जगह पर छाने दे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइज़ाया 64 में लिखा है, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठो। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कानों ने उसकी चर्चा सुनी गई है। हालेलुया, ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो प्राचीन काल से परमेश्वर है। उसके नाम के आगे जाति जाति के लोग थरथरा उठे। ऐसे तेरे कार्यों को, ऐसे तेरे भयानक कामों को प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु तो हमारे द्वारा कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अग्नि ज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ।
पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस। आइए पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हमारे से लगा हमारा मददगार पवित्र आत्मा है। हे पाप रूह तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड। तेरे अभिषेक को चाहते हैं मेरे प्रभु, उस तेरे अभिषेक के तेल को हम पर उंडेल मेरे राजा। जैसे पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा उतर आया, उसी समान हमारे प्रभु तो हम पर तेरी अग्नि को भेज मेरे प्रभु, और जला हर एक उस बदी को मेरे प्रभु, हर एक पापों की सामर्थ को, हर एक श्रापों को उस अग्नि के ज्वालों से तू मिटा दे मेरे प्रभु, और चौके सोने के समान तू हमें बना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरे अभिषेक को चाहते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। खुद को भूलते हुए कहें, अभिषेक करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भरना प्रभु, अभिषेक करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। अभिषेक करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भरना प्रभु, अभिषेक करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भरना प्रभु।
भक्ति से भरना प्रभु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा क्यों ना हाथों को उठाकर कहे पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा अभिषेक करना प्रभु। पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। Thank you, Jesus. तेरी स्तुति करते हैं। Thank you. इस काले जीवन में तेरी रुआ जाए मेरे राजा कि बन सके एक ऐसा पात्र जिसमें तेरी रूह हो। ऐसे तो हमें बना मेरे राजा कि हम एक ऐसा पात्र बने मेरे प्रभु जिसमें तेरी रूह हो। हर वक्त उसको प्रसन्न कर पाए मेरे राजा। थैंक यू जीसस। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं क्यों ना पूरे दिल के साथ उस पवित्र आत्मा को पुकारे। वो तैयार है आपको भरने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए। बस एक बार उसे पुकारे, दिल से उसे पुकारे, वो अपनी सामर्थ के साथ आपके जीवन में उतर आएगा। थैंक यू जीसस। सारी आशीष, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति तेरी है मेरे प्रभु। जैसे तेरे वचन में लिखा है, तू कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि मेरे सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेंगी कि मैं परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रभु, इस सारे भूमंडल में तेरा राज्य है। पृथ्वी के राज्यों में प्रभु तू ही राजा है, तू बादशाह परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे प्रभु। आशीष और आदर, महिमा और सामर्थ दीनों के प्राचीन के लिए। सब राष्ट्रों से, सारी सृष्टि से झुको उस परमेश्वर सामने। आशीष और आदर, महिमा
तेरा राज ना टलेगा, ओ दिनों के प्राचीन, ओ दिनों के प्राचीन, ओ दिनों के प्राचीन। हर घुटना तेरे आगे झुकेगा। अरे जी, ये अंगीकार करेगी कि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। सब मिलके कहें, तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, प्रभु हम हाथ उठाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, तेरा चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आइए उससे तेरे नाम लेने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। तेरे जैसा कोई नहीं, भूल गए हो Lord, thank you Jesus। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, सारी महिमा तेरी है, सारा आदर तेरा है मेरे प्रभु। जैसे दानियल ने देखा उस दिनों के प्राचीन को लाखों करोड़ों स्वर्गदूत में, उसी प्रकार है प्रभु आज हमें तुझे देखना है, इस पेंटिकॉस्टल डे में हमें तुझे देखना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय फादर। सारी आराधना सारी महिमा तेरी है मेरे प्रभु। We lift your name on high, Father. तेरी शांति को मेरे प्रभु, तू जो उत्तम सलाहकार है हमारे जीवन में, हम स्वीकारते हैं मेरे प्रभु। जो कोई हमें देख रहा है आज पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसका मस्सा, उसकी उपस्थिति, द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट आपके घरों में हम स्वीकारते हैं यीशु के नाम से।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये सारी आराधना, ये सारी महिमा हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। तेरी बड़ाई करते हुए, तुझे स्तुति देते हुए ये विनती और ये आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Give us today our daily bread. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। I welcome you all in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज पेंटिकोस्ट दिन के लिए। And I thank the Lord for this Pentecost day. परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। And may the Lord be glorified, may the Lord be praised. 2020 साल पहले आज ही के दिन पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर के आया। 2020 years ago, this was the same day when the Holy Spirit descended on the church. 120 लोग जो थे सबसे पहले भरे। And the people of God, 120 of them were filled. और उसी दिन 3000 लोगों की कलीसिया बनी। And that same day, 3,000 people were saved. ये अपने आप में एक इतिहास है कि पहली बार वो कलीसिया बनी जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, बपतिस्मा लिया, एक जबरदस्त आत्मा की भरी हुई कलीसिया बन And it गई। is a history in itself that there was a day when 3,000 souls were saved and the first church was established and the church of God started. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उसे पूरा किया। that the Lord fulfilled his plan which he had purposed. जोएल उसका दूसरा अध्याय आज 27 और 28 29 को पढ़ें, 27 29 को पढ़ें, तो वहां पर जो भविष्यवाणी लिखी थी वो भी इस दिन पूरी हो गई। Joel chapter 2 verse 27, 28 and 29, if you were to read, you find that the prophecy which prophet Joel had made, that was fulfilled on that day. परिशुद्ध काम दूसरा अध्याय अगर 1 से 4 पढ़ें तो हम देखते हैं कि 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा किस प्रकार उतरा है। If you read Acts chapter 2 verses 1 through 4, you find that how the Holy Spirit descended over the 120 people. थे वहां पर वायु, प्रचंड मात्रा में वायु थी, अग्नि थी, और वहां हम लोग देखते हैं कि और उनके ऊपर ये अग्नि की जीभ के समान उनके ऊपर उतर गए और पवित्र आत्मा से वो भर गए और आत्मा ने उन्हें जैसे बोलने के लिए शब्द दिए, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग And you गए। know, people of God, this was the scenario which happened there. There was a mighty rushing wind, a tremendous wind which entered that room, and they were filled by the Holy Ghost, and they saw that cloven or divided tongues were descending over them, tongues of fire. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कई लोग आज भी कलीसिया में जो बचपन से 55 में आ गए लेकिन अभी तक आत्मा रहित हैं वो। You know, I want to tell you about those people. They were young, but now they are old, but they are still living without the Holy
Holy Spirit. इतिहास बताता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन जो 50वां दिन जो आता है, ये इस दिन इज़राइल के अंदर फसलों की कटनी का पर्व बनाया जाता है और उस दिन पवित्र आत्मा ये उतर के आया है। You know, Bible tells us that on the day of Passover there is a Passover lamb sacrifice, and then after that there is a day of harvest, and on that day, that is the day of Pentecost, the Holy Spirit descended. सही मान्यता में देखा जाए तो कलीसिया का जन्म या कलीसिया का एनिवर्सरी इस दिन हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई कलीसिया In की। true sense, we can say that it is the anniversary of the church, because the church was established for the first time on this day of Pentecost. जबरदस्त काम हुआ है। And it was a mighty work which और happened फिर there. हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं, कलीसिया 3000 5000 दिनों दिन वो बढ़ती गई And है। then we see the work of the Holy Spirit, that the church started multiplying 3000, 5000 day after day. The church was growing. ये कलीसिया साधारण कलीसिया नहीं So थी, this church was not an ordinary church. आत्मा से भरी हुई कलीसिया It थी, was a church filled with the Holy दान Spirit. वरदानों से भरी हुई It कलीसिया was a थी। church filled with gifts. पवित्र आत्मा मैनिफेस्ट होता था The वहां पे। Holy Spirit used to manifest in their midst. शैतान के जुएं टूट रहे थे, The bondages of the devil were breaking. दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, Evil spirits were fleeing. मुर्दे जिंदे हो रहे थे। Dead were revived. अद्भुत बातें यरूशलेम के अंदर होने लग गए। Wonderful, mighty things were happening in Jerusalem. ओ लोग देख के आश्चर्य हो रहे थे। People were dumbfounded when they saw those things. कई लोगों ने इस कार्य को देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। And many people, when they saw this things and they witnessed by their eyes, they believed on the Lord Jesus Christ. 12 प्रेषितों के द्वारा अद्भुत काम हुआ And है। from the 12 disciples, the 12 apostles performed mighty works. मैं धन्यवाद देता हूँ थोमा के लिए जो AD 52 में हमारे भारत में आया वो। And I thank the Lord for Thomas the apostle who came to India in AD 52. केरला मद्रास में आज भी उसकी कब्र है। He was in Madras serving the Lord, and his grave is still found अगर in आपको कभी Madras. मौका मिले, उसके नाम से रेलवे स्टेशन है, रोड है, लिटिल माउंट करके, थॉमस करके, आप वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। And if you go there, if you were to go to Kerala, you would find that there is a street and a railway station named after Saint Thomas, and there is also a hill named after him. जहां जहां चेले गए, प्रभु का सुसमाचार गया, कलीसियां बनने लग So गई। wherever the disciples went, the gospel of the Lord was preached and the churches were established there. लेकिन 2020 साल के बाद आज क्या है? But what is the scenario after मैं 2020 कहूंगा अब years? कलीसिया का उठाने का समय है। I would say that it is time for the church to be परमेश्वर taken up. चाहता है कि जैसे प्रथम कलीसिया थी वैसे अंतिम कलीसिया हो। And the Lord wants His church to be like the first church was. और इन दिनों में पवित्र आत्मा जोरों से काम कर रहा है। And in these days, the Holy Spirit is working mightily. वो हमें तेजस्वी बनाना He चाहता है, wants to make us a glorious church, कलंक रहित, झुर्री रहित, spotless, sin-free, wrinkleless, ताकि हम यीशु के सामने खड़े हो पाएं। so that we would stand before the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा काम कर रहा, मंडरा रहा The है। Holy Spirit is working. He is moving amongst the जो people. उसका आदर करते हैं, जो उसे पुकारते हैं, उन्हें अलौकिक दुनिया में लेके And चलता those who है। honor Him, those who cry out to Him, He takes them to the supernatural realm. आज संसार की कलीसियां आत्मा रहित होते जा रही हैं। Today, the churches of the world are getting living without the Spirit. They are ड्राइनेस, spiritless. सूखापन कलीसियाओं में आ रहा है। There is a dryness in the church. कई दुख से बात करनी पड़ती है, कई कलीसियां ऐसे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को आज बाहर रख दिया है। It's a sad thing to say that there are many churches who have kept the Holy Spirit outstanding. यही तो ट्रिनिटी का तीसरा भाग है जो काम कर रहा है। And this is the third part of the Trinity which is working. ये एलियाजर है This is Eleazar, जो रबेका को तैयार कर रहा है इसहाक के who लिए। is preparing Rebecca for Isaac the groom. अगर ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा, If the Holy Spirit is not in हमारे us, परिवार में नहीं होगा, if He is not in our families, हमारे कलीसियाओं में नहीं होगा, if He is not in a तो church, कैसे रिवाइवल, कैसे हम तैयार होंगे, कैसे हमारे दूल्हे राजा यीशु के लिए हम तैयार होंगे? how can we be prepared for a rapture? How can we be prepared for a bridegroom, for a Jesus आज Christ? हमें इस आत्मा के दुगने भाग को पाने के लिए तैयार होना है। Today we should be prepared to receive a double portion of the Holy Spirit. बाइबल बोलती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Bible tells us, ask and you shall receive. आज हमारे अंदर वो भूख और प्यास हो। Today we should have that hunger and that और मैं thirst. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु जो भी करते सब भलाई कर दिए। लॉकडाउन आपके लिए लाभदायक होगा। And I thank the Lord for everything, because whatsoever the Lord
God does, it is a blessing for us, and this lockdown would be beneficial for you. क्योंकि मनुष्य आज तक व्यस्त हो गया था, Because man was too busy कामों till में व्यस्त हो today. गया था, बिजनेस में व्यस्त हो गया था, अपने कामों में दिनचर्या में व्यस्त हो गया He था। was too busy in his work life. He was too busy in his business. He was too busy in his daily chores. उसे उपास प्रार्थना, प्रभु का मुख खोजने में, प्रभु की उपस्थिति में आने में, आत्मा से भरने, उसके पास वक्त नहीं था। And he had no time for fasting and prayer to seek the Lord, to fast and repent and seek the Lord, be in his presence. लेकिन ये आपके और मेरे लिए एक सुवर्ण अवसर है। But this is a golden opportunity for us. जाइए प्रभु के चरणों में जाइए और पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने अपने पापों को मान लीजिए और कहिए, आप पवित्र आत्मा ऑलरेडी दे दिया गया है, केवल आपको स्वीकारना है, एक भारी अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा। And so go into your prayer closet, kneel down before the Lord and ask the Holy Spirit to fill you, because the Holy Spirit is given for you, and when He fills you, He would take you to wonderful places, to the supernatural realm of God. आप अपने आप को तोड़िए, So break yourself, आपको परमेश्वर सामर्थ्य से भरना चाहता है। because the Lord wants to fill you with power. उसका अभिषेक सारे जीवों को तोड़ता His है। anointing breaks every yoke. पवित्र आत्मा आपको कमाल की दुनिया में ले The जाएगा। Holy Spirit would take you to an awesome place. प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, People of God, I want to tell you, आपका उद्धार मुफ्त में है। your salvation is free. आपका उद्धार मुफ्त में है। Your salvation is free. बाकी सारी चीजों के लिए आपको कीमत चुकानी है। But for all the other things, you have to pay the price. यस, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना होगा, समय निकालना होगा, प्रार्थना करनी होगी, अपने आप को तोड़ना होगा, अपने कठोरता को हटाना होगा और परमेश्वर को पुकारना होगा, तब जाकर आप पर परमेश्वर कृपा करेगा और अपने अभिषेक को भेजेगा। You know, if you want to receive the Holy Spirit, you should kneel down before the Lord, break yourself, cast away those things which are holding you back, and ask for the Holy Spirit to fill you. And when you ask for the Holy Spirit, He would fill you. यस, मैं एक बाइबल के एक परिचय विशेष को लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। And I want to help you to understand these things with a well-known topic which is in the Bible. यस, ये एलिया और एलीशा के बारे में कहानी है। And it is about Elijah and Elisha. दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा विवरण मिलेगा। 2 Kings chapter 2 verse 1 through 4. If you read it, you would find what is happening. मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता I हूँ। want to read it for you. जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया एलीशा दोनों संग संग गिलगाल चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल को भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरे रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और मेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेथेल को चले और बेथेलवासी भविष्यवक्ताओं ने चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने फिर उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता, इसलिए तू यहीं ठहर जा। उसने उनसे कहा, यहोवा और मेरे तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ता ने चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ना। अंत वे दोनों आगे आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन किनारे खड़े हुए। और तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा और वह इधर उधर दो भाग हो गए और वो दोनों स्थल उतर गए। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो ना होगा।
प्रभु इन वचनों पे हमें आशीष दे। And may the Lord bless us all. हम यहाँ एलिया और एलिशा की बात को देखते हैं। And so here we find in 2 Kings chapter 2 the story of Elijah and Elisha. आप लोग एलिशा के बारे में जानते हैं। You know about Elisha. उसने मौत मांगी थी परमेश्वर से। You know about Elijah. He had asked for death. परमेश्वर मुझे ले ले। Lord, take my life away. लेकिन परमेश्वर उसे कुछ समय रखा है क्योंकि उसके द्वारा कुछ काम होने थे, उसकी जगह एलिशा को लेना था और कई राजाओं का अभिषेक करना था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर बहुत बाद में दिया उसे। And but we find that the Lord did not answer his prayer, but instead he delayed his death. And we find that because the Lord wanted him to anoint many some other servants of God and other kings to be appointed over the kingdom, he did not let him die. मैं आपको बताना चाहता हूँ, So I want to tell you, एलिया के अंदर जो आत्मा थी उसका दुगना भाग पाने के लिए एलिशा को कितना कावड़ कष्ट मेहनत करना पड़ा I है। want to tell you how hard Elisha had to work to receive a double portion of the anointing of अगर Elijah. इस प्रकार हम कोशिश करें तो जरूर हमें परमेश्वर का ये दुगना भाग मिल सकता And if you है। also follow after the example of Elisha, you would receive a double portion of the Spirit. आज सारे जवानों की आज सारे लोगों की आज सेवकों की ये इच्छा है उनकी सेवा विस्तारित हो। Today, every young servant of God, every man and woman of God wants their ministry to expand. लेकिन उसके लिए हमें कीमत चुकानी But होगी। for that, you have to pay a हमें price. उतना परमेश्वर के करीब जाना You have to होगा, draw closer to God. हमें उतना अभिषेक होना You होगा, have to receive that anointing. हम परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, You have to hear the word of God. तब हमारी सेवा में एक ब्रेक थ्रू आएगा, And then there would be a breakthrough in your तब परमेश्वर ministry. हमारे सेवा को विस्तारित करेगा। Then the Lord would expand your ministry. और यहाँ हम एक बात को सीखते हैं एलिया एलिशा के बारे में। And so here we learn a lesson from the life of Elijah and जिस Elisha. दिन एलिशा का चुनाव हुआ उस दिन उसने एलिया के अंदर जो देकर निर्णय कर लिया था, इसके अंदर अगर ये कभी कुछ मुझे देना चाहे मांगे तो मैं इसके अंदर के आत्मा का दुगना भाग मांगूंगा। The day Elijah chose Elisha, Elisha realized something which was in Elijah, and he decided in his heart, he determined rather to receive that portion from Elijah. एलिया के जीवन को देखे तो 15 साल उसने परमेश्वर की सेवा की है। If you look at the life of Elisha, he served the Lord for 15 years. और जब तक आप ना चाहें आपके जीवन का अंत नहीं होगा। And as long as you do not want it, your life would not come to an end. आपको परमेश्वर जहां भेजता आपको वहां जाना पड़ेगा, चाहे रेगिस्तान में आपको भेजे वहां जाना है, जहां सांस लेने में कठिनाई वहां जाना है। जब तक आप ऐसे कठिन जगह में नहीं जाते जहां की परिस्थिति विकट हो, जब तक आप वहां पर नहीं जाते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा तब तक जब तक ये सेवा कठिन परिस्थिति में नहीं करते हैं, तब तक मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा परमेश्वर अग्नि में रथ आपके लिए जब तक ना भेजे आप नाश नहीं होंगे। You know, people of God, you have to serve the Lord in all conditions, even though it is in a dry, arid land, or it might be in a wilderness, or in a place where it's suffocating conditions. But you have to serve the Lord in hard places. Until and unless you don't serve the Lord in hard places, the fiery chariot cannot come for you to take you to heaven. मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। I want to give you a good एलिया के लिए news. परमेश्वर ने अग्नि रथ भेजा है। The Lord sent a fiery chariot for लेकिन Elijah. आपके मेरे लिए अग्नि में रथ नहीं आएंगे, स्वयं मेरा यीशु आएगा। But for you and I, the fiery chariots would not come to take us. Our Lord Jesus अपने himself वैभव में would आएगा, come. उसके स्वर्गदूत सारे प्रधान स्वर्गदूतों के साथ और स्वर्ग की सेना के साथ वो आपको मुझे लेने के लिए He आएगा। would come back with his heavenly grandeur. He would come back with his glory and pomp, and he would come back with his heavenly angels to take us along with him. बाइबल बताती है परमेश्वर ने एलिया को बता दिया था वो किस प्रकार मरने वाला है। Bible tells us that Elijah had told Elisha how he is about to die. और वो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे बताया कि किस प्रकार परमेश्वर उसे उठाने वाला है। And Bible tells us that God had revealed this thing to Elijah, how he would carry him away. धन्य वे लोग जिन पे परमेश्वर उनके मरने को प्रकट करता है। Blessed are those people whom the Lord reveals their death to them. कई बार हमारे जीवन के अंदर निराशा आ जाती है। Many times there are disappointments in our life. एलिया के जीवन के अंदर हम लोग ने निराशा को देखा। And we find that there was disappointments in the life of वो मरना Elijah. चाहता था, उसने मौत को मांगी थी, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसकी इच्छा और प्रार्थना का उत्तर दिया है। He desired for death. He had asked for death, but he did not receive it. But later on, the Lord fulfilled his desire. अब एलिया जो है परमेश्वर के निर्देशों में चला है और आगे बढ़ा है। But we
we find that further on, Elijah followed the instructions of the Lord and he moved ahead. मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के निर्देश और बताए हुए स्थान पर आप चलेंगे और जाएंगे, तब आप वहां आशीषित होंगे। And you know, people of God, I want to tell you that when you follow the instructions of the Lord and when you are following the leading of the Holy Spirit, you would be अगर blessed. परमेश्वर मुझे यहाँ पूना में लाना चाहता था और अगर मैं और दूसरी जगह होता तो मैं आशीषित नहीं होता। If the Lord would have, if the Lord had brought me to Pune, and if I intended to go to some other place instead of सेवा Pune, में I would आपकी never मर्जी be नहीं, blessed. सेवा में परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी See, चाहिए। in your ministry, it is not your way, it is God's way and His will, इसलिए तब आप आशीष पाएंगे। and then you would be blessed. हम देखते हैं कि एलिशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और एलिया उसका अनुसरण करने लग गया। And we find that Elijah was moving to his destination, and Elisha started following him. आज एलिशा के समान हमारे अंदर एक अनुसरण करने वाली एक आज्ञाकारी आत्मा होनी चाहिए। Today we should have a spirit like Elisha, a spirit of imitation of the good things and a spirit of obedience. एलिशा ने 4 पड़ाव को पूरा किया। Elisha went through 4 phases, एलिया जानता था कि ये वो करेगा, and Elijah knew that he would do it. फिर भी वो एक टेस्ट लेना चाहता था कि एलिशा खरा उतरने वाला है या But नहीं। he still wanted to test Elisha whether he would pass the test. प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। People of God, I want to tell you, your future is very bright. आप परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, You fulfill the desires of the परमेश्वर Lord जो कहता है वो सुनिए, and be obedient to the Lord's परमेश्वर के instructions जनों का आदर और सम्मान and कीजिए। honor the men and women of God. आपका फ्यूचर ब्राइट है। Your future is very bright. परमेश्वर आपको भारी अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करना The चाहता है। Lord wants to fill you with His great anointing and to use you. आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। Spend time with the Lord. इस संसार के लोगों के साथ, अपने मित्र सहपाठियों के साथ बिताने से अच्छा है परमेश्वर के साथ समय बिताइए। Instead of spending time with the world, instead of spending time with a friend circle, it is better to spend time in the presence of the Lord. पूछिए कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। Ask the Lord how He would use you. परमेश्वर आपके भूतकाल से लेकर भविष्यकाल बताने के लिए तैयार The है। Lord is prepared to tell you your history and also your future. एलिशा ने एक ही निर्णय कर लिया, मुझे इस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। Elisha had determined in his heart that I don't need any other thing from the धन world. दौलत में उसका मन नहीं था, क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार में से था। He had no desires or covetousness for riches उसने- because he was from a wealthy background. वो तो परमेश्वर के लिए अपने धन दौलत और अपने लोगों को त्याग करके आ गया था। And he had left his riches, his family and his wealth for the Lord's work. यस, वो दुगने अभिषेक को पाना चाहता था। But he always desired for a double portion. एलिशा के जीवन में और ये 15 साल के दिनचर्या और सालों के अंदर परमेश्वर उसके द्वारा 7 चमत्कार किए हैं। In Elijah's ministry of 15 years, the Lord God did 7 miracles through him. आप जान लेना, ये दुगना अभिषेक पाने के बाद एलिशा के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने 14 चमत्कार किए So you हैं। look at the life of Elijah and Elisha. After Elisha received a double portion, he performed 14 miracles. क्या ही जबरदस्त अभिषेक उसके ऊपर था। Oh, what a wonderful anointing he had उसने received. अपना ज्यादा समय दुनियादारी में नहीं बिताया He है। did not spend his time in worldliness. जैसे आजकल के जवान दुनियादारी में, इस दुनिया के अंदर अपना समय बिता रहे हैं। Just like today's youth, they are spending their time in worldly things. सेल्फी में बिता रहे हैं, टिकटॉक में बिता रहे हैं, They are spending their time in selfies and TikToks. पबजी में बिता रहे They हैं, are spending their time in मूवी PUBGs. देखने घूमने में बिता रहे They are हैं, spending time in watching movies and roaming यहाँ around. वहाँ घूमने में अपना समय बिता रहे हैं, Wasting their time in loitering around. सेल्फी निकालने में बिता रहे They हैं। are wasting their time in इसलिए वे selfies. परमेश्वर के उस अभिषेक से वे रहित होते जा रहे हैं। And so they are draining away the anointing of the Lord. अगर आप इस पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर के इस आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं तो एलिशा के समान अनुसरण कीजिए, अपने आप को अधिक से अधिक परमेश्वर के चरणों में रखिए, प्रभु से बात कीजिए, वो अभिषेक को पाइए। If you want to be filled by the double portion of the Spirit like Elisha desired, you should also seek the Lord and seek His desire in your life and be in His presence. When you ask to the Lord, He would fill you and He would give you that double portion. कोई है जो मुझे सुन रहा है और
कहे वो जवान, प्रभु अगर मुझे तो यह परमेश्वर ये देश ये राज्य नहीं देगा तो मुझे नहीं जीना है। Is there a young man or a young woman watching me right now who would say to the Lord, Lord, if you don't give me this city, if you don't give me this nation, I don't want to live anymore. जो मुझे सुन रहा है, कोई अपने परिवार से कहेगा या परिवार कहेगा कि हे परमेश्वर, यदि ये तेरा भारी अभिषेक ये पेंतिकोस्त की आग अगर हम पे नहीं उतरे, हमें नहीं जीना है परमेश्वर। Is there a family which is watching me right now who would say to the Lord, Lord, if this fire of the Pentecost would not descend over us, we don't want to live any longer. क्या ऐसा कोई है जो मुझे सुन रहा है और कहे परमेश्वर जब तक ये पेंतिकोस्त की आग मुझ पे ना उतरे मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, भले मैं मर जाऊं चलेगा, मुझे ये पेंतिकोस्त की आग चाहिए। Is there anyone who is watching me right now who would say to the Lord, Lord, if I don't receive this fire of the Pentecost, I would neither eat nor drink, and I want it and I want it right now. परमेश्वर अपने मांगने वालों को देने वाला See, the परमेश्वर। Lord is a God who gives to those who ask. ओ हालेलुया, शाबारा खरालावा शोकोर अंदराना। परमेश्वर हमें इस आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से हमें भरना चाहता Yes, the है। Lord wants to fill us with the power of the Holy Spirit, with the power of His mighty Spirit. इस लॉकडाउन के अंदर अपने परिवार के साथ प्रभु के मुख को खोजिए, प्रभु आपको अलौकिक सामर्थ्य से भरेगा। In this lockdown, seek the face of the Lord with your family, and the Lord would fill you with a supernatural power. एलिशा के जीवन को देखिए, उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। Look at the life of Elisha. He did not waste his life. क्या समय क्या होता है जब परमेश्वर के साथ आप अपना समय बिताते हैं? What happens when you spend time in the presence of the Lord? परमेश्वर अपने रहस्यों को खोलता है। The Lord reveals His mysteries to you. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके साथ बैठे और परमेश्वर से बातें The करें। Lord is seeking such people who would sit in His presence and the Lord would talk to them. परमेश्वर को ऐसे सेवक परिवार ऐसी कलीसिया नहीं मिल रही The है। Lord is not finding such people, such servants, such families. परमेश्वर इस संसार में कुछ करने से पहले अपने प्रिय लोगों पर प्रकट And करता before the है। Lord does anything in the world, He reveals that to His dear ones. प्रभु के लोगों जो मुझे सुन रहे हैं, ये वो आप लोग हैं। People of God, if you're listening me right now, it is परमेश्वर you. आज इस सुबह में आप लोगों से बात कर रहा This है। morning the Lord is speaking to you. वो अपने अभिषेक से भरना He चाहता है। wants you to be filled by the अपनी anointing. मनसा को तुम्हारे पर He लाना wants चाहता to है। reveal His desire over कई your life. परिवारों के बारे में बताना He चाहता है। wants you to receive revelation of many कई लोगों के families. बारे में रिवील करना He चाहता है। wants to reveal certain things about certain people to you. परमेश्वर के साथ समय बिताए ऐसे लोग नहीं मिल रहे But the हैं। Lord does not find any people who are spending time with Him. एलिशा ने जो अपना समय बिताया, Elisha spent time with the Lord. परमेश्वर उसे बैठी जगह पे सारी बातें प्रकट करता था। The Lord used to reveal to him all the things in his sitting room. एलिशा अपने इज़राइल के लिए एक आशीष का कारण बना। Elisha became a blessing for Israel. सारी शत्रुओं की चालाकियों की योजना को धराशायी कर दिया। And he destroyed all the plans of the enemies. हालेलुया। आज Hallelujah. परमेश्वर को आत्मिक एलिशा चाहिए और वो कोई नहीं, वो आप लोग हैं। Today God needs spiritual Elishas, and it is none other but you. परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं The चाहता Lord है। does not expect anything else from परमेश्वर you. आपका जीवन चाहता The है। Lord expects that you dedicate your life to पवित्रता Him. चाहता है। He wants holiness from you. आपका समय चाहता He है। wants your time with Him. आपको अपने आत्मा से भरना He चाहता wants है। you to be filled with the Spirit. अपना पात्र बनाना He चाहता है। wants you to be His own अपनी vessel. मर्जी और अपनी मनसा को आपके द्वारा पूरा करना He चाहता है। wants to do His will and His desire through you. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। Yes, the Lord is calling you, my आज यदि friend. परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर ना If you are करना। hearing God's voice, do not harden your heart. यस, अपने हृदय को कठोर ना Do करना। not harden your heart. देखिए एलिशा के जीवन में क्या हो Look at the गया। life of उसे Elisha. भूख और प्यास लगी He है। was hungry and thirsty. एलिया ने कई बार कहा मुझे छोड़ दे तू। Elijah said to Elisha, तू leave me गिलगाल में alone. रुक जा। Stay here in बेथेल में Gilgal. रुक जा। Stop here in यरीहो में रुक Bethel. जा। Stay here in Jericho. एलिशा एक क्षण भी उसे छोड़ना नहीं चाहता है। Elisha did not leave him for even a second. आप चाहते हैं उसका कारण क्या है? Do you know what's the reason behind क्योंकि it? एलिशा जानता है परमेश्वर एलिया का परमेश्वर से कभी भी अग्नि में रथ में उठा के ले जाए। Because Elisha knew that God of the Elijah would carry him away at any moment through his fiery chariot. कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीजें देता है लेकिन ठहरने और रुकने के बाद देता है। Many times the Lord does certain things for us. He gives us certain things after we are patient enough to wait for Him. यस, आपको अलौकिक सामर्थ्य से भरता है वो। Yes, He fills you with His supernatural बाइबल virtue. बताती है एलिया एलिशा दोनों गिलगाल के अंदर The आए। Bible tells us that Elijah and Elisha both went to Gilgal. गिलगाल क्या है?
What is Gilgal? जब इजरायली लोग दूध और मधु के देश में लौट रहे थे, तब यहाँ गिलगाल के लिए लिखा है 5 साल वो लोग यहाँ पे आके रुके। And Bible tells us that when the people of Israel were about to enter the land flowing with milk and honey, they made a stop at Gilgal for 5 years. गिलगाल के अंदर उनका खतना किया गया है। And it was at Gilgal where they were circumcised. गिलगाल के यहाँ पे उनकी सुरक्षा और आराम को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। It was Gilgal, a place of comfort for them where they did not want to move ahead. लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर युद्ध का सामना नहीं करना चाहते They थे। did not want to risk their life and to face a उसकी battlefield. अपेक्षा वो गिलगाल की सुरक्षा और आराम में रहना चाहते थे। Instead, they wanted to dwell permanently in Gilgal in the safety and comfort of that आज ये place. बात कितनी खरी है, कलीसिया में क्या कर रहे हैं लोग? It is so true in today's times. What are people doing in churches? केवल वे सुरक्षा और आराम के अंदर रहना चाहते They हैं। want to stay in safety and comfort. बस हमारा उद्धार होगा, ये हमारे लिए पूरा सा है। Oh, I am saved and it is enough for me. हमें आपको उद्धार के बाद आगे जाना है। After salvation, you have to go ahead. आपको पवित्र आत्मा पाना है। You have to receive the Holy Spirit. आपको बपतिस्मा लेना You है। have to be baptized. आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। You have to receive the baptism of the Holy फिर दान Spirit. वरदान को प्राप्त करना You है। have to receive His gifts. आपको शैतान के सारे जुओं को तोड़ना है। You have to break the bondages of the devil. लेकिन कई मसीह लोग हैं जो इस गिलगाल के अंदर सुरक्षा और आराम को महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं बस आराम का जीवन ही हमारा जीवन है। But there are many Christians who say that now I am comfortable, I am safe in Gilgal, and there is no need for me to move ahead. हम बच गए, बस इनफ, परमेश्वर को धन्यवाद। I am saved and that's enough. Thanks be to God. परमेश्वर आज अपने अभिषेक को इसलिए देना चाहता है कि आप बच गए, आप दूसरों को बचाएं। And the Lord wants to give you this anointing because you are saved so that you can save others. मान लीजिए 120 चेले अगर अभिषेक को लेके वहीं रुक जाते तो क्या होता? Imagine if the 120 people would have received the anointing and stayed there itself. पेंतिकुस्त की आग यहाँ तक फैलते हुए नहीं आती, जलती हुए नहीं आती। The fire of Pentecost would have not reached to us. हमें गिलगाल के इस आराम और सुरक्षा में से बाहर निकलना You है। have to get out of the comfort zone of Gilgal and its safety. आज कई मसीह परिवार जो है कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। Today many Christian families want to live in that comfort zone. बस आराम का जीवन वो जीना चाहते They हैं। want to live a comfortable life. मसीह के लिए दुख नहीं उठाना चाहते। They don't want to endure sorrow for गवाह the नहीं बनना Lord. चाहते। They don't want to be a प्रभु की सेवा नहीं witness. करना They चाहते। don't want to serve the वो Lord. कहते हैं, ये सब करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। They say, I don't have enough time to do all these things. जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दीजिए। Let them do what they are doing. हालेलुया। Hallelujah. इस गिलगाल में से आपको बाहर निकलना है। You have to get out of Gilgal. गिलगाल में एलिया और एलीशा कितने समय थे मालूम नहीं। We don't know how long Elijah and Elisha stayed in Gilgal. एलिया कहता है तू यहाँ रुक जा, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर But देता हूँ। Elijah says to Elisha, stay back here and I would give all this property as inheritance to एलीशा you. कहता है मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मुझे वो चाहिए जो मैंने देख लिया है तेरे अंदर। Elisha says, I don't need this property, I want that which I have seen in you. उसके बाद वो बेथल में आते हैं। And then they go to Bethel. बेथल का मतलब है परमेश्वर का घर। Bethel means the house of God. सबसे अच्छा याकूब का देखते हैं। There is a best example of Jacob. बेथल का मतलब है परमेश्वर के साथ वहां पे सहभागिता करना। Bethel is a place of communion with the Lord. आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कितनी दुख की बात है, कई लोग जो है इस बेथल में आके परमेश्वर के साथ सहभागिता करना नहीं मांगते। Today it's a sad thing to say that there are many people who don't want to come to Bethel to have communion with the Lord. इस इतवार के दिन जो भजन और आराधना और प्रभु को धन्यवाद देने का वे पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपना समय चुराते हैं, कपड़े धोते हैं, ना जाने घर के कितने काम करते हैं वो। Sunday is a day to seek the Lord and to be in His presence, to have communion with Him. But instead of that, they make plans for a tour, they make plans for a picnic, they make plans for doing the household chores. मैं आपको कहना चाहता हूँ बेथल में ही आपका परिवार महफूज होगा, सुरक्षित होगा। But I want to tell you, your family would find refuge in Bethel. Your family would stay safe in Bethel. हर संडे आइए, मंडे आइए, शुक्रवार के दिन आइए, जब भी मीटिंग होती है उस समय में आइए अपने परिवार को लेके। Come on Sundays, come on Mondays, on all the weekly meetings. Whenever there is a meeting,
participate in that meeting. आज सबसे बड़ी एक समस्या क्या है कलीसियाओं में? So what is the greatest trouble? मैं बहुत स्पष्ट और सच्चाई बताना चाहता I हूँ। want to expressly tell you the लोग truth. परमेश्वर से मिलने नहीं आते, लोग लोगों से मिलने के लिए आते हैं। People don't come to meet the Lord, they come to meet other people. इसलिए तो मायूस है, निराश है। And that's the reason why they are always depressed and बेथेल disappointed. परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के साथ सहभागिता कीजिए। Bethel is a house of God, and so have communion with the Lord. आपके मेरे अंदर वो शनिवार के दिन ही वो आत्मा होनी चाहिए कि मैं कल जाऊंगा, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं समय पे जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, परमेश्वर का वचन सुनूंगा, मैं गवाही दूंगा। अगर ये चाहत आपके अंदर है, मैं कहूंगा आप और आपका परिवार आशीषित होंगे। On Saturday itself, you should have that burning desire in your heart that tomorrow is Sunday, and I would go to the church, I would worship the Lord, I would seek His face, I would hear His word, I would testify for His glory, and I would do everything to be in the presence of the Lord. आज बहुत सारे लोगों की बेथेल में क्या क्या गड़बड़ी है, क्या कलीसियाओं में गड़बड़ी है। Today, what is the chaos? What is the trouble in churches? आज लोग लोगों को देखना नहीं चाहते। Today, people don't want to see other people. कई बोलते हैं अरे इसका चेहरा देख लिया, मेरा दिन पूरा खराब, मेरी आराधना खराब हो गई। Some people say, oh, I don't want to see that fellow's face because it ruins my day. I am not able to worship the Lord anymore because of प्रभु के him. लोगों मैं कहना चाहूंगा प्रभु का घर है। People of God, the house of God is the house of God. प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना है। And the Lord has chosen those आप people किसी पे too. दोषारोपण नहीं कर सकते। You can never condemn anyone. आपके और उस पे प्रभु का लहू उतरा है। Because the blood of Jesus is on you and यीशु also on ने that अपने लहू person. से आपको खरीदा है, And Jesus has bought you by His price. इसलिए आप दोष नहीं लगा सकते। So you cannot accuse anyone, you अपने cannot बीच की condemn them. दीवारों को गिरा दीजिए। Break those walls between जब ये yourselves. दीवारें गिरेंगी तब आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। When the walls would come down, then you can meet God together. बेथेल परमेश्वर के घर में आनंद करने की जगह है। Bethel is a place to rejoice in the house of the आप Lord. पढ़िए याकूब के उसके उत्पत्ति के 35वें अध्याय को पढ़िए। Read Genesis chapter 35. याकूब के परिवार के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई There है। was a great chaos in the house of Jacob. 34वें अध्याय के अंदर लिखा है, उत्पत्ति 34वें अध्याय के अंदर लिखा, दीना को वहां पे भ्रष्ट कर दिया गया है। If you read Genesis chapter 34, you find that Dinah was humiliated. She was exploited. जब आपके बच्चे दुनिया के लोगों के साथ उनके साथ दोस्ती रखेंगे तो यही होता है। See, when your children have friendship with the worldly friends, this is what the consequences are. आपके बच्चे किन के साथ हैं इन्हें जानना बहुत जरूरी है। Know the friend circle of your children. Know whom they have fellowship with. अगर दुनिया के लोगों के साथ है, दुनिया उनके अंदर आ जाएगी। If they have fellowship with the world, then the world would enter them. अगर आपके बच्चे आत्मिक हैं तो आत्मिकता आएगी। If your children are spiritual and they have spiritual friends, they would remain spiritual. दीना के कारण, भ्रष्ट होने के कारण लेवी और बाइबल बताती है शिमोन ने वहां के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। And because Dinah was insulted, because Dinah was violated, we find that Levi and his brother went and killed all those men which were living in that city. याकूब कहता है तुमने मेरे मन के अंदर दुख को निर्माण कर दिया है। And Jacob says that you have given sorrow to my इन heart. लोगों के बीच में मैं परदेशी हूँ, ये मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। I am a foreigner among these people and they would kill my family. जब वो ऐसे दुख के अंदर था, And while he was in that sorrow, तब परमेश्वर दर्शन में बोलता है उठ तेरे परिवार को लेके बेथल में जा। then Bible says God gave a vision to Jacob and said to him, rise up प्रभु and के go to लोगों, Bethel. आज आपका परिवार याकूब के समान है क्या? People of God, is your family like Jacob? आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं क्या? Are your children not आपका listening to पति नहीं you? सुन रहा है क्या? Is your husband not listening to आपके you? परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे Is हैं क्या? there troubles and quarrels in your house? आपका घर अंधकार के सामर्थ्यों से भरा है Is your क्या? house filled by the powers of darkness? आपके घर में रहने के लिए आपको जी नहीं चाहता है Or क्या? are you tired, or are you bored of living in your own आज house? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने परिवार को लेके बेथल में आइए। The Spirit of the Lord is saying to you, come to Bethel with your आइए बेथल के family. अंदर आइए। Come to Bethel with your बेथल में family. परमेश्वर है, Because God lives in Bethel. उसका मस्सा है, His anointing is उसका in मस्सा तुम्हारे Bethel. सारे जुओं को तोड़ेगा। And His anointing will destroy every मैं yoke. कहूँगा आज आपके परिवार को वचनों की आवश्यकता है। Today your family needs the word. आज आपके परिवार को अभिषेक की Today आवश्यकता your है। family needs the anointing. आज आपके परिवार को
प्रार्थना की आवश्यकता Today your है। family needs prayer. आज आपके लोगों को आत्मिक लोगों की आवश्यकता Today है। your family needs spiritual fellowship. आज आपके लोगों को एक आत्मिक बाप की Today आवश्यकता your है। family needs a spiritual father. और ये आपको बेथेल में मिलेगा। And you would find all these things in Bethel. बेथेल में आइए, Come to Bethel. आपका जीवन बदल Your जाएगा, life would be changed. आपका जीवन बदल Your जाएगा। life would be आज changed. जो मैं आपके सामने संदेश दे रहा हूँ, Today I am preaching before you. जब मैं मेरे जीवन में 3 बार आत्महत्या करने की सोच When रहा I था, tried to commit suicide thrice in my थक life, गया था अपने जीवन and I में, was tired of my life, हार गया था मैं अपने I जीवन में, had given up. तब मैं बेथेल के अंदर गया था। Then I went to कोई मुझे Bethel. बेथेल के अंदर लेके गया। Someone took me to मेरे Bethel. आत्मिक माँ बापों के लिए I धन्यवाद देता thank हूँ, the Lord for my spiritual जो मुझे parents बेथेल के अंदर लेके who गए। took me to Bethel. वहाँ मैंने शांति पाई, There I found वहाँ peace. मैंने परमेश्वर की There I उपस्थिति पाई। found the presence of the पवित्र Lord. आत्मा ने मेरे सोच विचार को बदल And it दिया। was there the Holy Spirit changed my मेरे mind. खालीपन को परमेश्वर ने निकाल कर अपने अभिषेक से भरा। And the Lord turned my emptiness into His fullness. उसने अपने वचनों से भरा। And He filled me with His word. जब तक आपके जीवन में खालीपन होगा, वहाँ शैतान काम करता है। As long as there is a void in your life, the devil can work in इस it. बेतल में लाके वचनों से, अभिषेक से, प्रार्थना से, स्तुति से इतना भर दीजिए कि उसको मौका ना मिले आपके जीवन में काम Come करने to का। Bethel, fill yourself with the word of God, with prayer and with the anointing so much that there would be no time for the devil to work in your life, no place for the devil to keep a foot in your एलिया life. एलीशा कितने समय थे हम नहीं जानते। We don't know how long Elijah and Elisha were in Bethel. अब एलिया कहता है मुझे परमेश्वर यरीहो ले जा रहा है, And then Elijah says to Elisha, the मैं- Lord is taking me to तू यहीं Jericho. रुक जा। Stay back here. एलीशा कहता मैं नहीं रुकूंगा। Elisha says no. उसने दूसरा पड़ाव भी पार किया। He crossed the second उसके अंदर phase. भूख और प्यास थी। There was a hunger and वो thirst. जानता था कुछ समय के बाद मेरा स्वामी मुझसे कहेगा मांग, तो मैं दुगना आत्मा He मांगूंगा। knew very well that after some time his master would ask him, what do you want? And I would ask for the double आज spirit. परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए मांगो। Today the spirit of the Lord is asking you, what do you want? Ask के it. लोगों सांसारिक चीजें मत मांगना। People of God, don't ask for the worldly उसकी things. धार्मिकता सच्चाई ढूंढने से संसार की सारी चीजें आपके पीछे आ जाती है। You know, when you seek his kingdom and his righteousness, all the things of the world follow you. आज आप क्या मांगोगे? What would you ask for? नेशन देशों को मांगिए, Ask for नाश nations. ना होने वाली आत्मा को Ask मांगिए, for the perishing उसके अभिषेक souls. को मांगिए। Ask for his anointing. बोलिए तेरे वचन का रहमा मुझे Say to दे, the Holy Spirit, give me the rhema of your word. परमेश्वर तेरा अभिषेक दे, Lord, give me your anointing. दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को मैं छुड़ा So पाऊं। that I would deliver those people who are demon सामर्थ possessed. का अभिषेक दे कि लोगों के जीवन मिरेकल्स हो। Give me the anointing that has power, the spirit of power, so that miracles would happen in people's life. ये चीज मांगिए। Ask for these things. बाइबल बताती है दोनों जन यरीहो के अंदर आ गए। Bible tells us that both of them went to Jericho. यरीहो आत्मिक युद्ध को दिखाता है। Jericho talks about spiritual battle. यस, इस आत्मिक युद्ध को दिखाता है। It talks about spiritual battle. आपको आशीष पाने के लिए आपको परमेश्वर ऐसे खड़ा करेगा जहां आपको नहीं होना चाहिए। See, if you want to be blessed, the Lord will not keep you in a place where you ought not to be. जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति ना हो वहां अपने आप को मत खड़ा कीजिए। So don't place yourself in a place where the presence of the Lord is no more. परमेश्वर के साथ साथ चलिए। But walk with the Lord. बाइबल बताती है एलीशा वहां पर एलिया के साथ वहां तक घूमता हुआ उसके पीछे पीछे चलते हुए Bible आया। tells us that Elisha followed after Elijah and he came to Jericho. परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा को वो जानता था वो, He knew the expressed desire of the Lord. इसलिए गिलगाल उसके बाद बेथेल अब यरीहो के अंदर आया So है। after Gilgal and Bethel, he now goes to Jericho. ये हम यहाँ देखते हैं कि यरीहो के अंदर आत्मिक युद्ध के विषय में बताती है। And here Jericho talks about spiritual battle. ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक आश्चर्य रूप से वो लड़ा है और उन्हें विजय किया है। Jericho is a place where the Lord performed mighty miracles and he fought for the people of Israel. यस, यरीहो के अंदर ये आत्मिक लड़ाई हो। And so in Jericho there is a spiritual warfare. यस, आपके जीवन के अंदर यदि ये आत्मिक युद्ध होना ही चाहिए। You should have that spiritual battle in your life. परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी 6 दिन 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना The है। Lord had commanded the Israelites to go around the city of Jericho 6 days once and on the 7 days अगर आप 6 times, दुगना 7 अभिषेक पाना times. चाहते हैं तो आपको जो परमेश्वर कहता है वो करिए। And if you want to receive the double portion of the Spirit, follow the instructions of the Lord. और जैसे उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, And as they followed the instructions of the
Lord. यरीहो की दीवार गिर गई। The walls of Jericho came स्तुति tumbling down. आराधना के सामर्थ्य में वो ताकत है कि यरीहो जैसी एक मजबूत दीवार गिर सकती है। There is power in praise and worship which can pull down strongholds like Jericho. वो दीवार गिर गई पूरी तौर That से। wall came tumbling down. लोगों ने जय जयकार किया, परमेश्वर को People धन्यवाद cried दिया। out with great voices to the Lord. प्रभु के लोगों मैं कहना चाहूंगा, People of God, I want to tell you, यरीहो के समान आपके जीवन में कई समस्या से मजबूती से खड़ी होगी, there would be strongholds in your life like Jericho. लेकिन ये अभिषेक, परमेश्वर का जो अभिषेक है, सारे जीवों को तोड़ सकता But है। this anointing of the Lord can destroy every yoke. आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन के उस दीवारों को इस अभिषेक के द्वारा तोड़ सकते हैं। See, you can break this anointing, you can break the bondages and the strongholds in your life and in the life of other people through this powerful anointing. परमेश्वर आज आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। Because the Lord is calling you for His वो ministry आपको today. अभिषेक करना He चाहता है, wants to anoint you. आपको सामर्थ्य से भरना He चाहता है, wants you to be filled by power. द्वारा वो अपने आप की महिमा और अपने सामर्थ को प्रकट करना And He चाहता wants है। to reveal His glory and His power to you. हालेलुया, Hallelujah. आत्मिक विजय हमारी ही है, Because spiritual victory is ours. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। Because our God is with us. यह स्तुति आराधना के अंदर सामर्थ है। There is power in praise and worship. अब एलिया कहता है कि मैं ये यरदन पार जा रहा हूँ, And then Elijah says, I am going across तो यहीं Jordan. रुक जा। Stay here. लेकिन बाइबल बताती है यरदन पार दोनों चले But गए। Bible tells us that both of them crossed Jordan. एलिया ने जान लिया कि अब ये इसके योग्य है, अब इसे वो सब मांगना है, अब मैं देखना चाहता हूँ ये क्या मांगेगा। And then Elijah realized that Elisha was worthy to receive whatsoever he desired, and so he wanted to see what would Elisha ask. एलिया उसका टेस्ट कर रहा था, And so Elijah was testing him. क्या एलिशा आज्ञा का पालन करेगा क्या? Would Elisha be obedient? कोसों दूर वो चलते हुए आया है। They have traveled miles together. मसीह जीवन में आपको बहुत कोसों दूर चलना है। In your Christian walk, you have to walk many कई बार miles. परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, प्रभु के दिए हुए सेवक लोग हमें कई बार मार्गदर्शन करने के लिए कई बार हमें टेस्ट और परीक्षा से जाना पड़ता है। Sometimes to receive guidance from anointed servants of God, we have to go through certain tests. एलिया ने एलिशा की परीक्षा की है ये, Elijah tested Elisha, और अंत में उसने जान लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, and finally he realized and thanked the Lord. परमेश्वर मेरे स्थान पे तो सही व्यक्ति को लेके आया है, Lord, you have brought a right successor in my जो place. दुनिया और पैसों का भूखा और प्यासा नहीं A है, person who is not hungry after the world and the desires of this world and its money. और वो बोलता है इससे पहले परमेश्वर मुझे उठा ले, मांग क्या मांगता मैं तेरे लिए करूं। And then he says, if before the Lord takes me away, ask what you want and I would do it for you. जिस परमेश्वर ने एलिया को बता दिया था कि मैं तुझे अग्नि में रथ से उठाना चाहता हूं, शायद उसने एलिशा के बारे में बताया होगा ये क्या मांगना चाहता है। And this God who had revealed to Elijah that I would carry you away in a fiery chariot, perhaps this God would also have revealed to Elijah the एलिशा desires कहता of है स्वामी Elisha. तेरे अंदर का जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। And Elisha says, Master, I want a double portion of your spirit. एलिशा कहता है तूने बहुत कठिन बात मांगी है, Elijah said to him, you have asked for a difficult thing. लेकिन फिर भी ये मेरे उठाए जाने के समय अगर तू मुझे देखता रहा तो ये तेरे लिए संभव है। But if you keep on seeing me while I'm taken away, then it is possible for you. यस, उसने सारे पड़ाव पूरे किए। Yes, he had completed every stage. यही पड़ाव आपको मुझे पूरा करना You है। also have to go through the अगर stages. परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को आप खोजोगे, परमेश्वर आपको पेंतिकुस्त की आग से भरेगा। If you seek the kingdom of God and His righteousness, the Lord would fill you with His fire. अगर आप उसके मुख को खोजते हैं तो डेफिनेट उसके मुख का प्रकाश भी आपको मिलेगा। If you seek the Lord, if you seek His countenance, then you would find that His countenance would shine upon you. यदि आप प्रार्थना में अपने आप को तोड़ते हैं तो टूटे हुए पात्र को भी वो इस्तेमाल करता If you है। break yourself in prayer, then He would use that broken vessel for His और glory. मैं कहूँगा आपके द्वारा एक सामर्थ्य काम होगा। And I want to assure you that the Lord would do a mighty work through you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रभु ये इन वचनों के द्वारा हमें तसल्ली और आशा हमें मजबूत करे। So may the Lord strengthen us, may the Lord comfort us as we have heard this word. अग्नि में रथ आया और दोनों को उसने अलग कर दिया। A fiery chariot came and separated them both. बाइबल बताती है उसकी चादर जैसे नीचे गिरी उसने उठा ली और परमेश्वर ने एलिशा को दुगने आत्मा के सामर्थ्य से भर And दिया। Bible tells us as the mantle of Elijah fell down from heaven, Elisha picked it up and he जबरदस्त was रीति से filled. उसका इस्तेमाल किया है। And the Lord used
him in a mighty आज इस way. पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर उस आग से हमें भरना On this चाहता है। day of Pentecost, the Lord wants you to be filled by this power. आइए अपने आप को परमेश्वर के दायरे में हम रखें। Let us humble ourselves in the presence of the Lord. कई लोग आत्मा को पाने के लिए अपने आप को बहुत कठोर कर लेते हैं। Many people harden themselves to the Spirit of कई the लोग Lord. बोलते हैं मैं पवित्र नहीं, मैं पापी हूँ। Many people keep on saying, I am not holy, I am a sinner. ये मुझे नहीं मिल सकता है। I cannot receive the Holy यीशु के Spirit. लहू ने यदि आपको धो दिया है तो आप पवित्र नहीं, पवित्र हैं। If the blood of Jesus has cleansed you, then you are truly holy in all true senses. यदि यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो आप उसके बेटे बेटियां हैं। If you have received Jesus Christ as your Savior, then you are His son, His daughter. और ये उन्हीं के लिए है जो उसकी संतान हैं। And this Spirit is for those people who are His children. आज अपनी गलत धारणा को दूर कर दीजिए। Today, get rid of this wrong notion. आज आपको क्या करना है? What should you do मैं then? आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। I am about to pray for you. आप जो सुन रहे हैं, All those who are आप listening to अपने me, बैठे जगह में घुटने पे आ जाइए। wherever you are right now, kneel अपने down. सोच विचार को बदल दीजिए। Change your mind. सबसे पहले अपने पापों से नजात पाइए। First of all, repent of your यस sins. प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया। And say to the Lord, Lord, I have sinned against अपने you. पापों से क्षमा मांगिए। Get rid of those sins, repent of them. अपनी आंखों को बंद कीजिए। Close your eyes right now परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कीजिए। and reconcile yourself with the Lord. पात्र को भी वो इस्तेमाल करता If है। you break yourself in prayer, then He would use that broken vessel for His मैं glory. कहूँगा आपके द्वारा एक सामर्थ्य काम होगा। And I want to assure you that the Lord will do a mighty work through you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ये इन वचनों के द्वारा हमें तसल्ली और आशा हमें मजबूत करे। So may the Lord strengthen us, may the Lord comfort us as we have heard this word. अग्नि में रथ आया और दोनों को उसने अलग कर दिया। A fiery chariot came and separated them both. बाइबल बताती है उसकी चादर जैसे नीचे गिरी उसने उठा ली और परमेश्वर ने एलिशा को दुगने आत्मा के सामर्थ्य से भर The दिया। Bible tells us as the mantle of Elijah fell down from heaven, Elisha picked it up. And, he जबरदस्त was रीति से filled. उसका इस्तेमाल किया है। And the Lord used him in a mighty आज इस way. पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर उस आग से हमें भरना On चाहता this day of Pentecost, the Lord wants you to be filled by this है। power. आइए अपने आप को परमेश्वर के दायरे में हम रखें। Let us humble ourselves in the presence of the कई Lord. लोग आत्मा को पाने के लिए अपने आप को बहुत कठोर कर देते हैं। Many people harden themselves to the Spirit of कई the लोग Lord. बोलते हैं मैं पवित्र नहीं, मैं पापी हूँ। Many people keep on saying, I am not holy, I am a sinner. ये मुझे नहीं मिल सकता है। I cannot receive the Holy यीशु के Spirit. लहू ने यदि आपको धो दिया है तो आप पवित्र नहीं, पवित्र हैं। If the blood of Jesus has cleansed you, then you are truly holy in all true senses. यदि यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो आप उसके बेटे बेटियां हैं। If you have received Jesus Christ as your Savior, then you are His son, His daughter. और ये उन्हीं के लिए है जो उसकी संतान हैं। And this Spirit is for those people who are His children. आज अपनी गलत धारणा को दूर कर दीजिए। Today, get rid of this wrong notion. आज आपको क्या करना है? What should you do मैं then? आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। I am about to pray for you. आप जो सुन रहे हैं, All those who are आप listening to अपने me, बैठे जगह में घुटने पे आ जाइए। wherever you are right now, kneel अपने down. सोच विचार को बदल दीजिए। Change your mind. सबसे पहले अपने पापों से नजात पाइए। First of all, repent of your यस प्रभु, sins. मैंने तेरे विरोध में पाप किया। And say to the Lord, Lord, I have sinned against अपने you. पापों से क्षमा मांगिए। Get rid of those sins, repent of them. अपनी आंखों को बंद कीजिए Close your eyes right और now परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही and कीजिए। reconcile yourself with the Lord. आपने जो संबंध अपने मनुष्यों के साथ बिगाड़ दिया उसे सही कीजिए। You have distorted your relationship with उन बातों के लिए आप क्षमा man. मांगिए। उन बातों के लिए आप क्षमा And मांगिए। with those things, ask for forgiveness. उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए And after that, surrender yourself in the hands of the और Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। And thank the Lord for अपने पापों that. के लिए क्षमा मांग Ask लीजिए। for forgiveness to the Lord. फिर आप अपनी आंखों को बंद कीजिए And then close your eyes. और फिर परमेश्वर से कहिए, And then say to the परमेश्वर की Lord, आत्मा से कहिए, say to the Spirit अब of the मुझे Lord, भर दे, fill me, O अब Lord. मुझे भर दे। Fill me, Holy आपको Spirit. मुंह खोलना है, You have to open your mouth. आपको मुंह खोलना You है, have to open your mouth. ओ आपको मुंह खोलना है। You have to open your पवित्र mouth. आत्मा आपके ऊपर आएगा, And the Holy Spirit will descend over आपको मुंह you. खोलना है। You have to open your और mouth. जैसे वो आपको बोलने के लिए शब्द है वो शब्द बोलने हैं, And as the Holy Spirit gives you utterance, you have to speak those ऐसे words. शब्द आपके मुंह से निकलेंगे You will speak such words जो आपने कभी सीखा नहीं है, which you have never heard of, जिसका अर्थ आप नहीं which जानते। you don't know any meaning एक of. भाषा आपके जीवन में से वो There बढ़ will, जाएगी। there will be a language which will sprout हो out. सकता है इस प्रार्थना के दौरान And perhaps during this आप prayer, महसूस करें सिर के बाल से लेकर पैर के तक तलवे तक एक गर्मी या एक आग आपके अंदर बह रही है। बहने दीजिए, अपनी आंख मत खोलिए, ये अभिषेक है। you know, you would experience that there is a fire, a burning sensation over your body. Receive it. Don't hesitate. Don't block it. हो सकता है आपका पूरा शरीर
ठंडा आप महसूस करें। Perhaps your whole body would get numb, it would get cold. आपके शरीर में कुछ तो भी एक अलौकिक चीज होगी। Something supernatural would happen in your body. शायद आपकी जीभ जो है बहुत तेजी से हिलने लग जाएगी। Or perhaps your tongue would start moving very rapidly. शायद आपकी जीभ भारी जैसे होने Or लग perhaps you would feel that your tongue is शायद आप heavy. एक ही शब्द बोलने लग Or जाएंगे। perhaps you would start speaking only one word. आप बोलिए, You speak ये it. अभिषेक है, That is anointing. ये अभिषेक है, That is anointing. ये अभिषेक है। That is the anointing. परमेश्वर आपको भरना चाहता The है। Lord wants to fill you. परमेश्वर आपको भरना चाहता The है। Lord wants to fill और मेरी you. प्रार्थना आज पेंतिकुस्त की आप सुनने वाले लोग अब जहाँ सुन रहे हैं आज आपके ऊपर आ जाए। And I pray that the fire of this Pentecost would descend over all those people who are listening to जिस me right तरह now. एलीशा के अंदर एलिया के प्रति एक आदर और सम्मान था और उसके अंदर वो भूख प्यास थी, वैसे वो भूख प्यास को आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आइए। And as Elisha had that hunger and thirst towards the anointing of the Lord, let us also kindle that fire in us. Let us also have that hunger and thirst in us. बाइबल बोलती मांगो तो दिया जाएगा। Bible tells us, ask and you shall receive. आपको मांगना है, विश्वास से ग्रहण You करना have to है। ask and receive by faith. अब आंख मत खोलिए, Don't open your eyes. आप आंख मत खोलिए। Close your eyes right आइए now. मेरे साथ प्रार्थना करिए। Let's start praying. अपने आंखों को बंद कर लीजिए। Oh, close your eyes मैं right आप now. लोगों के लिए प्रार्थना करने जा I रहा want हूँ। to pray for you. मैं विश्वास करता हूँ I believe ये पेंतिकुस्त की आग आप जहाँ भी आपको छूने जा that रही है। this fire of Pentecost is touching you right अगर now. आप अन्य भाषा बोलते हैं तो बोलने लग If जाइए। you know to speak in tongues, start प्रभु speaking से in कहिए कि नई tongues. भाषा मेरे अंदर में से आए। And say to the Holy Spirit, let me मेरा know अभिषेक language. बढ़े, Increase my मेरा anointing. अभिषेक और बढ़े। Increase my anointing, O मुझे इस्तेमाल Lord. कर प्रभु। And Lord, use me mightily, मुझे Lord. इस्तेमाल कर। Use me for your मुझे glory. इस्तेमाल कर। Use me, Lord. पिता मैं आज धन्यवाद देता हूँ Father, I thank you. जिनको मैं देख नहीं सकता I हूँ, cannot see तेरी them, आंखें शौक से देख रही है। but your eyes can see them, उन मनों Lord. की तैयारियों को तू देख And रहा है। Lord, you know the preparation of तेरी their आज्ञा का hearts. पालन कर रहे हैं। They are obedient to जो you. इस वक्त घुटनों पे आगे हैं, And those people who are kneeling जो down तेरी right आत्मा now, के लिए गंभीर हैं, those who are serious to their जो तेरे अभिषेक को पाना those चाहते who want हैं, to receive the anointing, जो इस वक्त रो रहे हैं, those who are crying out जो for इस वक्त you, मांग रहे हैं, those who are asking right now, आज यीशु के नाम से, in the mighty name of आज यीशु Jesus, के नाम in से, the mighty name of वो Jesus, अग्नियां जो उनके ऊपर let है, that fire descend right वो now. अग्नि इस वक्त उनके Let ऊपर the fire descend right ओ now. शखरनामा सिरे लबहो रखमन दुर्दी हंदोरलाहो रिहम्बलखो रिहम्बलखो रिबालु खांदोरी नेंदरे में इरबाशखोरंदरनामा प्रभु इस वक्त छू ले प्रभु जी God, touch your people right छू now. ले Touch your people छू right ले now. Touch your people अभी right इसी वक्त now. प्रभु जी Right now. अभी इसी वक्त प्रभु Right जी now. इनके जीवनों में परिवर्तन आए Let there be a change in their तेरा life. अभिषेक इन्हें नया व्यक्ति And let बनाए। this anointing renew them. अभी इसी वक्त Right now. पेंतिकुस्त की आग उन पर Let the fire of Pentecost descend on them. पवित्र आत्मा Holy Spirit, I thank you. धन्यवाद पवित्र Holy आत्मा Spirit, I thank you. धन्यवाद पवित्र Holy आत्मा Spirit, I thank you. ओ शाबाला खुरंदा रिलहु शंदरनामा रिपखुरंदा हो शंदरनामा थैंक यू मास्टर हालेलुया तुझे हम धन्यवाद देते हैं Lord, पिता we जी thank you. धन्यवाद पवित्र We आत्मा thank you, Holy Spirit. तूने हर एक को छुआ है You have touched everyone. एक नए काम को तूने आरंभ किया है And you have started a new तेरी work. महिमा तेरी तारीफ हो We give you glory, we give you तेरे praise. नाम को मगर जलाल मिले प्रभु Lord, let your name be थैंक यू praised. मास्टर प्रभु जी Thank you, Lord. ये पेंतिकुस्त की आग सदा उनमें चलती रहे Let this fire of इस Pentecost be आग going. में बढ़ते रहे प्रभु जी Let them grow in this हर fire. एक लोगों को तूने आशीष किया धन्यवाद Lord, thank you. You have blessed everyone. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ Glory, praise, and honor to you. त्राता यीशु के नाम In the में name of Jesus, we pray. आमेन Amen. आमेन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा Friends, I want to tell you. ज़ाइन पेंटिकॉस्ट Zion.tv को आप सब्सक्राइब कीजिए Subscribe to Zion.tv. ZPPC जो हमारा फेसबुक पेज है उसे सब्सक्राइब कीजिए And subscribe and follow our अपने Facebook page. लोगों के साथ शेयर कीजिए Share it with your people. मैं आपसे कहना चाहूंगा I want to tell you. मेरे लोगों यदि आप मुझे सुन रहे हैं People of God, if you're listening to मैं me, बहुत बार कह चुका हूँ I have said it many times. आपको मैं देखना चाहता हूँ I want to see you. आप लोग बहुत दूर हैं You are far away from me. आप हफ्ते भर मुझे देखते हैं And you see me throughout the अगर आज आप मुझे देख रहे और सुन रहे हैं And if you are watching me right now, if you're listening to me आपके मोबाइल स्क्रीन से from your mobile एक screen, प्रेज़ द लॉर्ड भेज सकते you हैं can send me a praise हालेलुया report. बोल सकते You हैं can say hallelujah. आमीन भेज सकते You हैं can send an amen. अच्छा लगेगा ये
I would like it. अच्छा लगेगा ये। I would like it. आप इस संदेशों के द्वारा आशीषित हो। If you are blessed by the messages, आपके पास ये संदेश पहुंचे, हम जी जान कोशिश कर we रहे are हैं। trying very hard so that the messages would reach मैं you. मीडिया टीम के लिए भी धन्यवाद देता I हूँ। thank the Lord for our media आप team. नहीं जानते, जिस दिन आप चर्च में आएंगे मैं बताऊंगा कितनी समस्याओं से हम एक संदेश आप तक ला रहे हैं। And you don't know the trials and the troubles we are taking for broadcasting. हमारे this पास वो message. साधन भी नहीं है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद, आप घर बैठे ये सब देख रहे We हैं। don't have the adequate resources, but I thank the Lord that you are still able to watch it. हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, Please pray for us. प्रार्थना कीजिए, Please pray for us. प्रार्थना कीजिए। Please pray for हम us. फोन करें एक दूसरे को, Call each other हाय बाय करें हम लोग, and greet each और other प्रार्थना में बने रहें। and keep yourselves in prayer. गॉड ब्लेस यू। God bless you all. और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु खास सुनने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमीन। शालोम।